आप सभी का अभिनंदन, आभार। आपके पेरेंट्स का दिल से सादर प्रणाम और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद। आज की पुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ नंबर 4 लेसन 8 कारक के बारे में चर्चा करेंगे और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे आपके जज्बे, जिद, जोश, जुनून की चर्चा करेंगे। अर्थात बाजी लगाए हो बाजीगर बनकर दिखाना, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट में पूरी ताकत लगाना। ताकत आप कैसी लगाओगे? जब तक अपने जज्बे और जीत पर नहीं आओगे, पूरे जोश में काम नहीं करोगे, आपके अंदर वह जुनून नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई भी जंग जीत नहीं सकते। तो जंग जीतना है तो अपने जज्बे और जिद एक जीत होनी चाहिए। सिलेक्शन एक जीत है, टॉप होना एक जीत है, आगे बढ़ना एक जिद है। करना है तो करना है, गिर जाओ तो तुम्हें संभलना है। जब तुमको आगे बढ़ना है तो करना है तो करना है। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 7 लेसन 8 पार्ट नंबर 4 कारक के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले हमने चर्चा किया था संबोधन कारक के अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे करण कारक और अपादान कारक पे अंतर क्या है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है? तो सबसे पहले आपको करण कारक की परिभाषा लेकर के चलते हैं। करण कारक की क्या परिभाषा है? ठीक है, करण कारक की पहचान क्रिया में किससे, किसके द्वारा या किस चीज से आज शब्दों को लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त होता है। लेकिन इसकी परिभाषा देखिए, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं, जिसके साथ से या के द्वारा लगाया जाता है, जिस साधन से वो आ रहा है, जा रहा है। ठीक है। और अपादान कारक की परिभाषा जिससे कोई वस्तु अलग हो रहा हो, अर्थात तो दोनों में से विभक्ति है, तो यहाँ अलग होने का भाव है। और करण कारक में क्या है कि करण कारक में हम ये देखते हैं कि कर्ता किस साधन से आ रहा है, जा रहा है। यहाँ देखिए, करण कारक और अपादान कारक दोनों के कारक चिन्ह से हैं, परंतु करण कारक का से चिन्ह साधन या सहायता के अर्थ का बोध कराता है। मतलब करण कारक में जो से विभक्ति लगाई जाती है, जिसके साथ से विभक्ति लगाई जाती है, वह शब्द साधन या सहायता के अर्थ में वहां प्रकट होता है। और जबकि अपादान कारक का जो से है अलग होने के भाव को प्रकट करता है। कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही होती है, ये अंतर है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सबसे पहले मैं करण कारक का एग्जाम्पल दूं। माँ ने चाकू से सब्जी काटी, जो माँ है वो कर्ता कारक है, वह जिस साधन का इस्तेमाल कर रही है, किस साधन का इस्तेमाल कर रही है काम करने के लिए, चाकू, इसलिए चाकू के साथ से विभक्ति लग गई है जो करण कारक को प्रकट कर रही है। और चाकू यहाँ करण कारक है क्योंकि साधन का इस्तेमाल होता है। किस साधन से वो सब्जी काट रही है? चाकू के साधन से, इसलिए चाकू के साथ से विभक्ति लगेगी जो करण कारक को प्रकट करता है। तो करण कारक और अपादान कारक दोनों में से विभक्ति है और दोनों का अंतर समझना है तो दोनों की परिभाषा आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट होना चाहिए। इस परिभाषा को ऐसे आप सेट कर लीजिए कि परीक्षा में या किसी कोई पूछे आपसे तो वहां वेट न करना पड़े। नेक्स्ट है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अपादान कारक की क्या परिभाषा आपने देखा? अपादान कारक का मतलब होता है अलग होने का भाव प्रकट करता है। गंगा नदी कहां से निकल रही है? हिमालय से। तो गंगा नदी किससे अलग हो रही है? हिमालय से अलग हो रही है, तभी तो हिमालय के साथ से विभक्ति लगा। तो यहां पर परिभाषा क्लियर होना चाहिए
कि अपादान कारक में जो से है अलग होने के भाव को प्रकट करता है और करण कारक में जो से है वो साधन या सहायता के अर्थ में बोध कराता है। तो गंगा नदी निकलती है, कहां से निकल रही? हिमालय से। तो हिमालय से अलग हो रही है, तो उसी हिमालय के साथ से विभक्ति लग जाएगी। तो हिमालय आपका अपादान है और से क्या है? ये उसकी विभक्ति है। बात समझ में आ गई? कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। तो सबसे पहले कर्म कारक की परिभाषा देखते हैं और संप्रदान कारक को देखते हैं। कर्म कारक जिन शब्दों द्वारा क्रिया के कार्य या व्यापार का फल पड़ता है उन्हें कर्म कारक कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा, क्वेश्चन करेंगे किन शब्दों द्वारा क्रिया के कार्य या व्यापार का फल पड़ता है। क्रिया के कार्य या व्यापार का फल पड़ता है जिसका कारक चिन्ह को है। कृष्ण ने कंस को मारा। क्रिया के कार्य का फल रिजल्ट किस पर आ रहा है? क्रिया मारने का हो रहा है, तो किस पर आ रहा है? कंस पर आ रहा है। कृष्ण ने जो मारने का काम किया किसको किया? कंस को किया। तो एक को के साथ, अरे इसके साथ को विभक्ति लग जाती है। तो जिन शब्दों द्वारा क्रिया जो हो रही है उसका फल किस पर पड़ रहा है, जिस पर पड़ेगा वही कर्म कारक होगा जिसकी विभक्ति को है। अब है आपका संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है, जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी भी विभक्ति को है और के लिए। लेकिन को और को संप्रदान कारक में भी है और करण कारक में भी है, इसलिए दोनों में अंतर हमें जानना जरूरी है। जब कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, किसके लिए? डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, तो किसको दवा दी? मरीज को, अपने आप को नहीं दी, मरीज को दी। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। करण कारक और अपादान कारक दोनों के कारक चिन्ह से हैं, परंतु करण कारक से चिन्ह साधन या सहायता के अर्थ का बोध कराता है। अर्थात जो करण कारक का से है वो साधन या सहायता के अर्थ में जानकारी देता है, जबकि अपादान कारक से चिन्ह अलग होने के भाव को प्रकट करता है। नहीं, ये तो मैं बता चुका हूं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताना है, क्षमा कीजिएगा। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों के कारक चिन्ह को हैं, किंतु दोनों के अर्थ में भिन्नता होती है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को लगा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी क्रिया किसके साथ की जा रही है। जबकि संप्रदान कारक को का अर्थ के लिए होता है, जबकि संप्रदान कारक के को का अर्थ के लिए होता है कि किसके लिए वो काम हो रहा है। ठीक, जैसे मोहित ने भोजन दिया, किसके लिए भोजन दिया? किसको दिया? भिखारी को। राम ने महेश को बुलाया, किसको बुलाया? बुलाने की जो क्रिया हो रही है ये रिजल्ट किस पर आ रहा है? महेश पर आ रहा है। इस तरह ये मामूली सा अंतर है। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अच्छा होता
ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर उठना, ठीक समय पर खेलना अच्छा होता है। अगर प्रत्येक काम प्रत्येक दिन ठीक समय पर किया जाए तो कितना अच्छा होता है, आप खुद अच्छा महसूस करते होंगे। यह डेली ब्रेक में आपको इसलिए दिखाया जाता है, ये डेली आपकी ज़रूरत है। अगर इसे आप डेली करें, डेली महसूस करें तो कितना अच्छा होगा। ये सभी कारक का सर्कल है, चक्र है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। आइए सार संक्षेप में जानते हैं कि कारक के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसी को तो कारक कहते हैं। जिनकी संख्या 8 है और 8वां का संबंध आपने 8 तरीके से जाना, तो सभी कारकों के अलग अलग चिन्ह होते हैं जिन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक की परिभाषा दीजिए, तो कारक की परिभाषा आप बुक से लिखेंगे। कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं ये दिया है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, 8 के नाम लिखेंगे। कर्म कारक संप्रदान कारक में क्या अंतर है, बुक में दिया है, जिसे मैं अभी बताया हूँ। करण कारक तथा अपादान कारक में क्या अंतर है, इसको भी मैं अभी बताया हूँ, वही आंसर होगा। अधिकरण कारक की परिभाषा आप लिखेंगे इसमें। उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गीता ने पुस्तक फाड़ डाली। गीता ने यहाँ भरा जाएगा, ने गीता कर्ता कारक है। अध्यापक ने कलम से हस्ताक्षर किए, कलम में नहीं कलम से हस्ताक्षर किए। यह गंगा जी की धारा है, की संबंध बता रहा है। लड़के नदी में नहा रहे हैं, नदी पर नहीं, पर तो ऊपर हो जाएगा, नदी में मतलब इन अंदर। विधायक जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, ठीक को। रंगीन शब्दों में प्रयोग हुए कारक का नाम लिखिए। सरिता ने दूध नहीं पिया। सरिता ने, ये कौन सा कारक है? आप खुद सोचिएगा, बताइएगा क्या है। विभक्ति से पकड़ेंगे, कर्ता कारक लिखेंगे, ठीक। मनीष ने राधा को उपहार दिए। अब यहां दोनों लिखना है, मनीष ने और को, इन दोनों के कारक का नाम लिखना है। हे भगवान, एक कोई कारक आपको लिखना है। हे भगवान मेरी लाज बचा लो, कौन सा कारक है? यह मेरे पिताजी की घड़ी है। पिताजी की, ये संबंध बता रहा है, तो कौन सा कारक है आप बता सकते हैं। तालाब में कमल खिलते हैं या खिले हैं, तो कौन सा कारक है? मैं कह रहा है, ठीक है। तो ये सब आप लिखेंगे। नहीं समझ में आएगा अवश्य आप पूछेंगे, क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना चाहिए। कारक एवं उनके चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह है, करण कारक का कौन सा है, अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, ये सब आपको मिलाना है। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्ता कारक का चिन्ह है, इन तीनों में से कोई सही है उसको यहां लिखेंगे। ने के लिए चिन्ह किसका है? कर्म कारक का है कि अपादान कारक की संप्रदान कारक का? जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है क्या? से, हे, अरे आदि चिन्ह है किसके? संबोधन कारक के। का, के, की आदि चिन्ह है किसके? संबंध कारक के। बस इतना आपको करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन नहीं करना है। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। अब आगे हम एक बार फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकेंड पीरियाडिक टेस्ट की चर्चा करेंगे। एक दिन हमने आपको सिलेबस बताया था, लेकिन जो जो आएगा उस पर फिर से हम पढ़ाना चाहेंगे। आपको अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि हाँ सर पढ़ा सकते हैं। तो आज इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।